हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 को टारगेट करें तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। उससे एक अंदाजा हमें आ जाएगा कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये जानने के लिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है तो उस एग्जाम का पैटर्न और उस एग्जाम का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम को, अगर आप आईआईटी जैम को टारगेट करें या फिर सीयूईटी पीजी को टारगेट करें, कोई भी एग्जाम, अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन किसी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए जैसे कि डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, ऐसे टॉप की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको इस एग्जाम के अंदर एक अच्छी रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपली क्वालिफाई करके आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने नजदीक के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तब भी वहां पर भी यूनिवर्सिटी का अपना अलग से कट ऑफ लगता है। जो भी सीयूईटी एग्जाम में आपको मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के ऊपर आपका एक कट ऑफ लगता है, और उस कट ऑफ में अगर आप बैठते हो तो फिर आपको वहां पर एडमिशन मिलता है। तो क्यों ना हम लोग पहले से ही एक अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करें, एक अच्छी रैंक हासिल करें, और फिर हम लोग डिसाइड करें कि मुझे कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि हम लोग यहाँ पर सीयूटी पीजी 24 का जो पेपर हुआ था उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर, और वहीं से अपने पास एक स्ट्रेटेजी अपनी डेवलप करेंगे कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है। हो सकता है कि अभी आप बीएससी थर्ड ईयर में हो सकता है आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो, और आप अभी से टारगेट कर रहे हो कि मुझे, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए तो ये कंपलसरी हो जाता है कि अभी से आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर आपके जैसे कॉलेज में एग्जाम होता है वैसा एग्जाम नहीं है। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है, तो 300 मार्क का पेपर है, और फिर उसको हमें एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना है, ना कि जस्ट क्वालिफाई करना है। तो उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये सब कुछ जान लेते हैं तब जाके एक एग्जाम के लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उस पेपर में अपने पास किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। जरा ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन से टॉपिक्स हैं? रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस, मैंने दोनों को एक साथ रखा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एलपीपी, ये टॉपिक्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपके ऊपर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सिलेबस के अंदर भी अपने पास यही टॉपिक्स है। तो इनमें अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा भाव दिया है ऐसा तो नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम को देखोगे तो वहां पर रियल एनालिसिस को बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है। लगभग 40 मार्क के लिए रियल एनालिसिस आपका अकेला पूछा जाता है। लेकिन अगर हम लोग सीईटी पीजी एग्जाम में देखेंगे तो 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे रियल एनालिसिस से। ठीक है, तो इसमें कैलकुलस भी आ गया। उसी के साथ साथ लीनियर अलजेब्रा से भी 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आईआईटी जैम एग्जाम में इन दो टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और फिर बाकी टॉपिक्स को उतना ज्यादा नहीं एज कंपेरेटिव टू दिस टू टॉपिक्स।
लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर CUT PG में देखेंगे तो जो सब्जेक्ट्स अभी आप BSc में पढ़ रहे हो उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर लगभग आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को बहुत खास बनाया है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कि 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस में, तो दोनों को कंबाइन करके मैंने लिखा है। अगर दोनों को अलग अलग देखेंगे तो आपको 8-9 क्वेश्चंस दिखाई देंगे इन टॉपिक्स के ऊपर भी। फिर अगर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो 11 क्वेश्चंस यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर आए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस के ऊपर देखेंगे तो 17 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपके 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि रिंग, ग्रुप एंड फील्ड, इन 3 टॉपिक से आपके ऊपर 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और LPP के नंबर ऑफ क्वेश्चन से 5। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि LPP और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद जो पेपर आएगा, जो हमारा CUT PG 25 का पेपर होगा, उसमें नई क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन इनका पैटर्न देख के ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, इनका कोई फेवरेट टॉपिक नहीं है। आपको लगभग इसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको दिखाई देने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी को फेवरेटिज्म नहीं देना है, ठीक है। आपका रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ODPD, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, LPP। तो LPP है भी तो वैसे बहुत छोटा टॉपिक, वहां से भी आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि तो ये आपका एक पेपर एनालिसिस है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके CUT PG 2025 में भी होने वाले हैं। तो एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप BSc में हैं, अभी 3rd ईयर में हैं, तो एक सेपरेट थोड़ा सा आप टाइम निकाल सकते हैं और CUT PG एग्जाम के लिए दे सकते हैं। उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करें। बात आती है कि कहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारा गूगल के ऊपर ढूंढना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है। कुछ मत करिए, सिंपली IFS का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। अब वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके CUT PG एग्जामिनेशन में जाओगे, वहां पर मैथमेटिक्स में जाओगे, तो आपको ये कई सारी चीजें वहां पर फ्री आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। साथ ही साथ कई सारे वीडियोस है, तो वीडियो लेक्चर्स आप वहां पर देख सकते हैं। पेपर्स, जिस प्रकार का एग्जाम होता है उस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलेगी। चाहे आपको पेपर एनालिसिस देखने को मिलेगा, वहां पर उस एग्जाम का कट ऑफ कितना रहता है जनरली वो देखने को मिलेगा, या फिर इसका पैटर्न क्या रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी, या तो फिर आप सिंपली हमारे इस वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐप डाउनलोड को ऐसा लगा कि मुझे ऐप डाउनलोड नहीं करना है, तो आप सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीली रजिस्टर करके CUT PG मैथमेटिक्स के लिए, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक सबको थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।